बार बार पेशाब आने की समस्या 3-4 दिन के अंदर अंदर आपकी बंद हो जाएगी, ठीक हो जाएगी वो। घरेलू उपाय बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, क्योंकि अगर अभी बता दिए तो आप समझेंगे नहीं कि बार बार पेशाब आ क्यों रहा है। क्योंकि आपको पहले ये समझना होता है कि बार बार पेशाब हमें आ क्यों रहा है। रूट कॉज, जड़ को अगर आप लोग तब कैच नहीं करेंगे ना, तो बार बार पेशाब आना आपको घरेलू उपाय से फर्क पड़ जाएगा, नो डाउट। कल दोबारा बार बार पेशाब आएगा, परसों भी आएगा, एक हफ्ते बाद आएगा, फिर पूरी उम्र क्या आप लोग घरेलू उपाय ही करते रहेंगे। गलत बात है यार ये। आप पहले समझो रूट कॉज क्या है, क्यों पेशाब बार बार आ रहा है। अब समझो कारण। आपको शुगर तो नहीं है, चेक करवाइएगा। अगर शुगर है तब तो आपको शुगर की दवाई लेनी पड़ेगी एज इट इज कंटिन्यू, और साथ में घरेलू उपाय जो बताने हो तो उसके तो फर्क पड़ ही जाएगा। वो तो एक रामबाण औषधि है, चूक उपाय है, ब्रह्मास्त्र है वो। दूसरा, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तो नहीं है, हाई बीपी में भी पेशाब बार बार आता है। तीसरा, आपको कोई यूटीआई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूटीआई इन्फेक्शन में बार बार पेशाब आता है, साथ में जलन भी होती है हल्की फुल्की। आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं है। ये बहुत से रीजन जिनमें बार बार पेशाब आता है। और एक बात और, जब ये बार बार पेशाब आना आप ठीक नहीं करते हैं ना, खान पान में परहेज नहीं कर पाते हैं, तो ये एक कंडीशन जब ऐसी पैदा हो जाती है ना लास्ट में, कि आप लोगों को कपड़ों में ही यूरिन लीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरिन लीकेज और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यानी कि पेशाब को आप लोग होल्ड नहीं कर पाते तो 1 मिनट के लिए भी, जस्ट इवन फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए भी आप पेशाब को होल्ड नहीं कर पाते। वॉशरूम तक जाते जाते ही यूरिन दैट लीक्स इनटू योर क्लोथ्स, कपड़ों में ही यूरिन लीक हो जाता है। अब यहां पर मैंने आपको कारण बताए, अगर ये कारण आपके अंदर हैं तो आप समझिए कि आपको घरेलू उपाय बताऊंगा भी, वो करना है। और जिनको अगर ये कारण नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ ओके है, कि पंकज भाई हमें कोई समस्या नहीं, सारी रिपोर्ट करवा ले, टेस्ट, हमें ना कोई शुगर है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तब भी यूरिन बार बार आ रहा है। दिन में कुछ लोगों को 20-20 बार पेशाब आता है। एक बंदे का मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मुझे उन्होंने कहा भाई मुझे 20 बार आ रहा है। देखो सिंपल सा फंडा समझ लो, वायु को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी है। यानी कि जैसे आलू हो गए, चावल हो गए, ये सब चीजें आप लोगों ने नहीं खानी, मिर्च मसाला हो गया। और अभी आ रहा है सर्दी का मौसम, ठंड, नवंबर महीना, ठंड हो गई, आपने ठंडी चीजों से परहेज ही रखना है। ठंडी चीजें इन द सेंस समझ लीजिए, चावल की प्रकृति होती है ठंडी, चावल नहीं खाने, जिनको बार बार पेशाब आता है चावल नहीं खाने होते हैं। वायु को बढ़ाने वाली चीज नहीं खाने को भी मैंने बता दिया, आलू नहीं खाने हैं, चावल नहीं खाने हैं, चावल प्रकृति होती है ठंडी। और इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज जो आपके बार बार पेशाब आने की समस्या को बढ़ा दे, खासकर ठंडी प्रकृति की चीज, वो नहीं खानी होती है। चॉकलेट्स हो गए, मैदे से बनी चीजें तो आपको पता ही है। बाकी आइसक्रीम का, कुछ लोग सर्दियों में भी आइसक्रीम खा रहे हैं, मैं देखता हूँ कुछ लोग आजकल नवंबर के महीने में भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। भाई वो तो उनका अलग ही बात है, वो अलग ही फंडा, अलग ही जिंदगी है यार उनकी। देखो अभी सर्दियों में पेशाब बार बार आना दोगुना हो जाता है। गर्मियों में आपको दिन में 20 बार पेशाब आता है, तो सर्दियों में 30-40 बार आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अभी उम्र नहीं आपकी ना, आपको लगता है कि अभी प्रॉब्लम नॉर्मल है, बाद में बढ़ेगी। मैं भी आपकी उम्र कहूँ इसलिए समझा रहा हूँ, समझ आइए अभी। अब आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि आप लोग जी की जो प्रोस्टेट एक भी रीजन सबसे बड़ा हो सकता है पुरुष भाइयों के अंदर। अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, सबसे पहले प्रोस्टेट का टेस्ट जरूर करा लेना मेरे पुरुष भाई जी, आपके निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रोस्टेट का टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है। और अगर आपकी उम्र, अगर कहीं आपका समय खराब चल रहा है, अगर आपकी उम्र 50 साल के ऊपर है, तब तो चुपचाप तुरंत हॉस्पिटल जाइए, टेस्ट करवा लो प्रोस्टेट का, कि हमें प्रोस्टेट तो नहीं है। अगर वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका खान पान ही गड़बड़ है, आपने पूरा बेड़ा गर्क कर लिया है शरीर का, अनाप शनाप चीजें खा खा कर। देखिए आपके शरीर में बड़ी मजेदार प्रोसेस है, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है ना, वो आपके दोनों किडनी से यूरिन बनाती है। उसके बाद
किडनीज ने पेशाब बनाया, पेशाब बनने के बाद यूरिटर्स के द्वारा जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिटर पाइप होते हैं जो आपकी किडनीज के द्वारा पेशाब को ले जाती है पेशाब की थैली के अंदर, और पेशाब की थैली से बाहर निकलता है पेशाब थ्रू यूरिथ्रा, जो पेशाब की नाली होती है। ठीक है, अब अगर आपको प्रोस्टेट है तो भैया यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, प्रेशर पड़ता है, आपको पेशाब बार बार आता है। अच्छा, अब बात, ये तो थोड़ा सा मेडिकल समझा दिया, बाकी बहुत सी वीडियो समझा चुका हूँ। अब बात आती है खान पान के ऊपर। अभी घरेलू उपाय बताऊंगा दोस्तों, लेकिन अगर आप घरेलू उपाय के साथ खान पान में परहेज नहीं करेंगे तो जीरो है, 0/0 आपको असर होने वाला है, ये बात समझ लो आप। अगर आप खान पान में परहेज नहीं करेंगे तो 0/0 असर होगा, चाहे बढ़िया से बढ़िया मैं घरेलू उपाय बता दूं। अब थोड़ा सा पहले परहेज सुन लीजिए। आपने किसी भी तरह की दूध से बनी चीज नहीं खानी है, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स दिक्कत करेंगे, पेशाब ज़्यादा आएगा और साथ में जलन भी होगी, ये प्रॉब्लम वाली बात है, फिर ये आपको समझना पड़ेगा। फैट से भरपूर चीज़ नहीं खानी है। मैं गांव में रहता हूँ, मैं खुद भी दूध नहीं पीता हूँ मेरे भाई, हमारे यहाँ पशु रखे हैं, भैंस रखी हुई है, तब भी हम दूध नहीं पीते। बात को समझिए। तो सिंपल सा फंडा है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, रिफाइंड व्हीट फुल प्रोडक्ट्स यू शुड नॉट टेक, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नमकीन्स, और भी बाकी जब दिवाली का सीजन चला है, लड्डू, रसगुल्ले, जलेबी, गुलाब जामुन, रबड़ी, ये सब नहीं खाना है। अब कल दिवाली थी, खा लिया कोई बात नहीं, अब साल भर छोड़ दो, कोई बात नहीं, अब खाना बंद कर दीजिए, एक दिन खा लिया, नहीं खाना बंद कर दीजिए, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड ही कर दीजिए। रिफाइंड ऑयल आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको थोड़ा लगता है कि मजाक होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी भाई, ये सब चीज़ें छोटी नहीं है। सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें छोड़ने से क्या होगा, इनके रिजल्ट्स बहुत ही बड़े होते हैं। दिन में 2.5 लीटर पानी पीना है, 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप पानी एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर पिएंगे, अच्छी मात्रा में पिएंगे, तो आपका पेशाब जो है ना, वो टॉक्सिन्स को बाहर फ्लश आउट कर देता है। बात को सम, पेशाब के थ्रू सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं शरीर से, आपका पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट दैट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हेल्दी फॉर लाइफ लॉन्ग। ये बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। सब कुछ फिलहाल मैंने आपको समझा ही दिया, परहेज क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा पेल्विक एरिया का कमज़ोर होना भी कंट्रीब्यूट करता है बार बार पेशाब आने की समस्या को, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है मेरे भाई ये। तो पेल्विक एरिया को मजबूत करने के योगासन सारे बताया हूँ, तो सबसे बढ़िया दैट इज बटरफ्लाई योगासन, सबसे मस्त है वो, सबसे मस्त, मैं भी करता हूँ, सबसे टॉप क्लास, और वज्रासन, बाकी उनको करिए। ये वाला पॉइंट किडनी का होता है, प्रेस करते रहा करो, फायदा हो ना हो क्या इशू है यार, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं भी दबाता हूँ, अब फायदा ना हो उससे हमें क्या मतलब है, दबाने से कुछ जा तो नहीं रहा है। अब ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो इससे हमें नुकसान भी क्यों हो रहा है, बता दीजिए कोई नुकसान है, ये हथेली के बीच में दबाते रहो ऐसे, अंगूठे से किया जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। अच्छा, आप घरेलू उपाय की बात, बहुत जबरदस्त घरेलू उपाय, इसको ध्यान से समझिएगा। 10 ग्राम काले तिल लेने हैं, सफेद तिल नहीं लेने आप लोगों ने, सफेद तिल नहीं लेने, वो फायदा नहीं करेंगे। काले तिल 10 ग्राम, थोड़ा सा आधा चम्मच देसी घी का लेना, उसमें भून दो आप लोग, देसी घी में भून दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ उसमें मिला दीजिए, भूनने के बाद ना गुड़ मिला दीजिए, ताकि गुड़ थोड़ा सा पिघल जाए, मतलब कहने का मतलब ये है, सख्त होगा तो आपको दिक्कत होगी बनाने में, थोड़ा पिघल जाए वो गुड़ वो, फिर उसको ऐसे लड्डू बना लो, बस सुबह शाम एक लड्डू खाओ, लेकिन दूध नहीं पीना, ऊपर से बात का खास ख्याल रखना, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। पानी, अगर प्यास लगे इसको खाने के बाद तो 2 या 3 घंटे वेट कर लो, कोई बात नहीं, पेशेंस धैर्य रखना पड़ेगा भैया, अगर इस समस्या को ठीक करना है। 2-3 घंटे बाद ही पानी पीना, लेकिन पानी गुनगुना ठंडा पानी नहीं पीना होता, जिनको पेशाब बार बार आता है, गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर आप लोगों ने पीना होता है। इसके अलावा अगर आप लड्डू पसंद नहीं है, मीठा पसंद नहीं करते हैं आप, और अगर आपको शुगर की बीमारी, तो आप गुड़ खा नहीं सकते ज़्यादा, तो आप लोगों ने काले तिल का ना काढ़ा बना कर पी लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। काले तिल का, जैसे 2 चम्मच काले तिल के लिए एक बड़े गिलास 250 मिलीलीटर पानी में डाले, उसको उबाला, पी लिया काढ़ा सुबह शाम, बस। और अगर आपको पेशाब कम आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, बात को समझिए, अगर पेशाब कम आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो फिर काले तिल के जो 2 चम्मच बताया, उसमें 2 चम्मच गोखरू का पाउडर डाल लेना, बस आप,
बस उस दोनों का मिला के काढ़ा बना लीजिए, पेशाब खुल कर आ जाएगा, पेशाब में जलेबी उसमें आधे पौने घंटे में ठीक हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझाने की मैंने कोशिश की, आप लोग समझे। अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपने जो खाना पीना था कल खा लिया, अब सारा बंद कर दो, खाना पीना परहेज करना शुरू कर दीजिए। अब मिलता हूँ कल, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जा रहे हैं लास्ट में, ऐसा मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए।